लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हैं। तो इसके पीछे सर क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या इंसानियत के नाते करते हैं? जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, बहुत सारे जो नेता लोग हैं समाज सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली इच्छा होती है कि राजनीतिक नहीं, हम लोग सामाजिक के तौर पर और यहाँ के आपसी माने जो भी डेहरी विधानसभा परिवार के रूप में हम लोग देखते हैं, इसी उद्देश्य से यहाँ से समाज सेवा में जुड़ा हुआ। धार्मिक आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ चढ़कर देखी जाती है। छठ, दिवाली, नवरात्रि में आप काफी सक्रिय रहते हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाए? पार्टी आपको मौका देती है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? तो निश्चित रूप से आपका जो सवाल है, हम जरूर चाहेंगे कि हमारी जनता यहाँ से भेजे, ताकि हम उनकी लड़ाई अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने विधानसभा के लिए हम विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। केंद्र में आप लोग अलायंस है बीजेपी के, बिहार में क्यों नहीं? न, बिहार में भी तो है, बिहार में है, हम बिहार में कैसे नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज बिहार। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। कुछ अहम सवाल हैं हमारे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आप न्यूज 24 के सभी साथियों को, लोक जनशक्ति पार्टी और मैं राजीव रंजन सिंह की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और ढेर सारा आपको अभिनंदन। और आपके माध्यम से देख रहे सभी हमारे दर्शकों को सादर चरण स्पर्श। सर, पहला चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हैं। तो इसके पीछे सर क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या इंसानियत के नाते करते हैं? हमारे पिता श्री यलवंत सिंह जी इस क्षेत्र के लोगों से बहुत प्यार करते थे जी। और हम लोग एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। किसान हमारा परिवार था। हम लोग हमारे पिता और हम लोग के मेहनत की बदौलत आज ईश्वर माता रानी ने उतना समर्थवान बनाया। हमारे पिता की सोच थी कि हमें जब अगर मनुष्य में जीवन मिला है तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच के साथ बराबर पूजा पाठ हो या किसी का जो भी सेवा हो सकता है अपने माध्यम से हम लोग जरूर करते हैं। इसके पूर्व भी हमारी पत्नी अकुढ़ीगोला प्रखंड की प्रमुख रह चुकी हैं, जिसमें जो सरकारी माध्यम से भी जितनी भी सहायता हो सकता था गरीब लोगों को, हम लोग वहाँ से सहायता दिलवाने का काम किया। जिला परिषद भी थी, जितने भी योजनाएं थे अपने क्षेत्र में हम लोग धरातल पर उतारने का काम किया। और इस क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ जो डेहरी विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग अकुढ़ीगोला पकड़िया के हम निवासी हैं और यहाँ के लोगों से अपना एक प्रेम है। और दिल्ली इच्छा होती है कि राजनीतिक नहीं, हम लोग सामाजिक के तौर पर और यहाँ के आपसी माने जो भी डेहरी विधानसभा परिवार के रूप में हम लोग देखते हैं, इसी उद्देश्य से यहाँ से समाज सेवा में जुड़ा हुआ। सर, अक्सर देखा जाता है ना ये कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, बहुत सारे जो नेता लोग हैं समाज सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हम सवाल पूछे कि इसके पीछे सर क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? देखिए, हम तो 25 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं जी। कोई चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं विधानसभा में और यहाँ जनता की पूछ तक नहीं लेते हैं। चुनाव लड़ना कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर समाज सेवा करते हैं तो अपने माध्यम से तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे गरीब परिवार को जो आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकारी स्तर पर, वो यहाँ के विधायक सांसद नहीं दिलाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो सवाल है, हम जरूर चाहेंगे कि हमारी जनता यहाँ से भेजे, ताकि हम उनकी लड़ाई अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने विधानसभा के लिए हम विधानसभा में उठाने का काम करें। चलिए सीधा जानने का प्रयास करते हैं। सर, पार्टी आपको मौका देती है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? पार्टी मौका देती है, सर्वप्रथम मुद्दा होगा शिक्षा। हमारे यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, क्योंकि हमारी 90% आबादी जो हमारे इस रोहतास जिले की है, डेहरी विधानसभा की, हमको लगता है 80 से 90% आबादी कृषि पर आधारित है। किसान भाइयों को हम लोग जो भी सुविधाएं दिलवा सकते हैं उनके लिए काम हम लोग करेंगे। अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो, अच्छा हमारे यहाँ उर्वरक लोगों को मिले, हमारे किसान भाइयों को जो आज वितरण कर रहे हैं उनकी अच्छा क्रय मूल्य मिले। उसके बाद आपको बता दें, हमारे यहाँ रोहतास इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो एशिया महादेश का एक बड़ा इंडस्ट्रीज हुआ था हमारे यहाँ, डालमिया इंडस्ट्री, जो आज बंद पड़ा है। ठीक है, अगर हम लोग नहीं चालू कर सकते, लेकिन रेलवे ने उसको अधिग्रहण कर लिया है। रेलवे से हम लोग चाहेंगे कि रेलवे का ऐसा यहाँ उद्योग लगाए जिससे कि यहाँ जनता खुशहाल हो,
और यहाँ की जागृति बढ़े। और हमारा जो डिहरी विधानसभा क्षेत्र है, आप जहाँ तक नहीं जानते होंगे, इधर अगल बगल औरंगाबाद सासाराम ले लीजिए, अगल बगल का सबसे बड़ा शहर डिहरी हुआ करता था। लेकिन आज डिहरी की जो का विकास कहाँ गया, यह हम लोग यहाँ रहते हुए भी हमको समझ नहीं आता। 20 साल पहले हम लोग थे, यहाँ अच्छी अच्छी मैदानें थी, बच्चे खेलते थे, कूदते थे, विद्यालय का भी जो था सभी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन आज देखिए यहाँ की सड़कें जर्जर है, यहाँ के जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं उसकी आवाज तक नहीं उठाते हैं। और यही सोच है कि हमारे यहाँ आप जाइए, हमारे रोहतास जिला में केवल डेहरी नहीं, अगल बगल रोहतास है, हमारे यहाँ इंदरपुरी जो सिंचाई का एक माध्यम है, इंदरपुरी डैम देखे होंगे, जिससे हमारे कितने किसानों भाई का उससे सिंचाई होता है, उसको हम लोग सुरक्षित रखें। हमारे यहाँ एक से एक पर्यटक स्थल है, उसको हम लोग बढ़ावा दें ताकि रोजगार मिले हमारे युवा भाइयों को। और शिक्षा है, चिकित्सा है, यही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, हम लोग की यही सोच है। सर, धार्मिक आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ चढ़कर देखी जाती है। छठ, दिवाली, नवरात्रि में आप काफी सक्रिय रहते हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाया? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बराबर निरंतर हम विद्यालय, स्कूल, जो हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां हैं, हमसे जितना बन सकता है उनका एडमिशन तक भी कराते हैं। कुछ साल पहले हमने जगजीवन कॉलेज में एक सुंदर पुस्तकालय, हाईटेक पुस्तकालय भी अपने मत से दिया, ताकि शिक्षा क्षेत्र में हमारे यहाँ के बच्चे जाकर उस पुस्तकालय में पढ़ें। अभी आप अभी पिछले साल हम देख रहे होंगे, कुछ अपने यहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत गरीब परिवार से थे, जो मैट्रिक में पढ़ के प्रथम श्रेणी लाए, उनको मैंने सबको एक टैब देने का काम किया ताकि उनको प्रोत्साहन दे, वो आगे जाकर हमारे भविष्य, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। और बाकी पुस्तकें, जो भी हम लोग कोई झंडोत्तोलन काम करते हैं तो हम चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे को हम पुस्तकें और कलम दिया करते हैं, ताकि उनको यही सिखाते हैं कि आज हम लोग कलम दें, क्योंकि लड़ाई झगड़े बंदूक का काम नहीं, आज कलम से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा में जितना भी हमसे बन सकता है जरूर अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए योगदान मेरा रहता है बराबर। और भी क्षेत्र से प्रतिनिधि, अभी तो चुनाव आ रहा है, बहुत लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, आपके पास ऐसी कौन सी खास योजनाएं होगी जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में होंगे? क्या अलग है सर आपके पास? देखिए, पहले भी आपको कुछ देर पहले आपने बताया कि हमारा डेहरी ओन सोन इधर 3-4 जो शहर है उससे सबसे प्रमुख शहर डेहरी था और बहुत बड़ा शहर था। लेकिन हमारे इस शहर का, इस विधानसभा का रीढ़ का हड्डी समझिए कि मेरा बाजार था, यहाँ के व्यापारी भाई हैं, आज व्यापार मेरा विलुप्त होते जा रहा है। तो कम से कम हमारा शहर का सौंदर्यीकरण हो, हमारा शहर आगे बढ़े। हमारे जब शहर आगे बढ़ेगा, जो हमारे यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है, देख रहे हो कि अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ से बनारस जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे शहर में ऐसी चिकित्सा का व्यवस्था हो, हमारे शिक्षा का ऐसा व्यवस्था हो जो पटना और दिल्ली न जाकर हमारे शहर में बच्चे पढ़ें। हमारे किसान भाई अपना उर्वरक उगाएं अपने यहाँ, और उनको उचित मूल्य मिले, ताकि हमारा क्षेत्र आगे की बढ़ सके। अपने यहाँ कल कारखाने जो बंद पड़ा है उसको हम लोग चालू कराने का काम करें। और अभी देख रहे होंगे वो विगत 4-3 साल से एक ब्रिज बना था, उसको यहाँ के प्रतिनिधि बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। उसकी हम लोग राय है कि हमारे यहाँ एक अच्छी सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, हमारे यहाँ पर्यटक स्थल बने, ताकि पर्यटक स्थल भी एक ऐसा माध्यम है, जैसे मेरे यहाँ के युवाओं को पर्यटक स्थल आएंगे तो बाहर से सैलानियों का आगमन होगा, और हमारे यहाँ रोजगार का एक और नया चीज मिलेगा, एक नया आयाम मिलेगा हमारे यहाँ युवाओं को कुछ रोजगार करने का। इसी के साथ हम लोग अपने यहाँ आगे बढ़ेंगे कि हम लोग और जनता से यही गुहार करेंगे कि आप लोग एक अच्छे प्रतिनिधि को भेजें ताकि आपकी आवाज उठा सके। विधानसभा जाना कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे विधानसभा की आवाज अगर विधानसभा में दबी रह जाए, वैसे यहाँ से प्रतिनिधि जीत के जा रहे हैं जो विधानसभा की आवाज तक नहीं उठाते। सर, थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने आपके ऊपर, खासकर छठ, दिवाली, जो भी हिंदू धार्मिक आयोजन होता है और भी कई सारे कार्यक्रम होते हैं, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी आयोजन में आपको कोई इनवाइट करता है तो आप दिल से जाते हैं। तो इसके पीछे सर कोई जातिगत संदेश है क्या, सिर्फ हिंदू आयोजन में सहभागिता रखना? ऐसा नहीं है। मैं देखिए, वो आस्था है, त्योहार है, छठ पूजा है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, बहुत जगह हर कीर्तन है। हम यहाँ तक कि हमारे यहाँ ताजिया जुलूस है, मैं उसमें भी जाता हूँ। वही जानना चाह रहा था। हम ताजिया में भी जाते हैं। हमारे जो भी मुस्लिम भाई हैं उनसे हमारे बारे में पूछिएगा, वो हमको जब भी अपने ओकेजन बताते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह में हम उनके यहाँ भी जाया करते हैं। और हमें जो हमारे संस्थापक हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं,
उनका यही है कि हम लोग जात पात की ना बात करते हुए हम अपने क्षेत्र के विकास की बात करें और जाति पाति और मजहब और भेदभाव से उठकर अपने क्षेत्र के विकास की बात करना ही हमारा भी ध्येय है। इसलिए हमारे नेता से हमारी जो मन है बराबर मिलते रहती है। उन्होंने एक नारा भी दिया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो मेरा भी एक नारा है, हमारा रोहतास फर्स्ट, मेरा डेहरी ऑनसून फर्स्ट, मेरे डेहरी ऑनसून की जनता फर्स्ट, तब बिहार फर्स्ट। इसी नारा के साथ हम लोग अपने डेहरी विधानसभा का एक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपके माध्यम से जरूर गुहार करेंगे कि डेहरी विधानसभा आप मजबूती के साथ लें। यहाँ के कार्यकर्ता चिराग पासवान जी को आगे इस बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है। हम लोग बिहार के एक भविष्य के रूप में उनको देख रहे हैं। हम लोग उसमें डेहरी विधानसभा बहुत मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ा है और आगे भी रहेगा। सर, जैसा कि आप लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, मुख्य रूप से क्या भूमिका है सर आपकी इस पार्टी में? प्रदेश महासचिव हैं, मुख्य रूप से हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता हैं। वो एक हम सामान्य कार्यकर्ता हैं और हम अपने यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन लोग को हम उत्साह देते हैं कि हम लोग की पार्टी हम लोग मजबूत से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनके पीठ पर खड़े होकर कंधे से कंधे लड़ाकर अपनी पार्टी को मजबूत करें। पिछले हम लोग 5 चुनाव हुए, हम 5 जगह प्रचार में गए थे। जितना भी हम लोग से बन सकता था हम लोग ने लोगों को जरूर बताया, अपना विजन बताया, उससे कुछ प्रभावित हुए। आज देख रहे हैं कि हम लोग 5 की 5 सीट जीते। अभी एक चतरा भी हम गए हुए थे, वहाँ भी चुनाव में 1 सीट हम लोग को मिला था। देखिए आज वहाँ भी हम लोग का 100% स्ट्राइक रहा। और बिहार में जो हमको दायित्व पार्टी के द्वारा मिलता है हम वहाँ बराबर निभाने का काम करते हैं। हम वहाँ हर एक कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होने का कार्यक्रम रहते हैं। सर, 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी जहां तक मुझे याद है 147 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर? देखिए यह तो हमारे नेता डिसाइड करेंगे और यह गठबंधन का मामला है। हम पहले सर, केंद्र में आप लोग अलायंस है बीजेपी के, बिहार में क्यों नहीं? ना बिहार में भी तो है, बिहार में है, बिहार में कैसे नहीं है? सर, 147 सीटों पर जब लड़े थे तो वहां पे क्या बीजेपी के? देखिए जब लड़े थे उस समय अकेले लड़े थे, लेकिन आज हम लोग 5 घटक दल के साथ ईमानदारी के साथ हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। नेता तय करेंगे, गठबंधन तय करेगी जो हम लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे, हमें नेता करेंगे। उसमें सभी कार्यकर्ता हम लोग 243 सीटों पर काम कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी आए हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह जो हमारे सवालों को प्रखरता से जवाब दिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।